स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेकी के बारे में। आज है 7 मार्च और बेकी का जो न्यू सीरीज़ है गर्ल फ्रॉम नो हियर वो आज आने वाला है। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो शायद वो आ भी चुका होगा फर्स्ट एपिसोड, तो उसको ज़रूर देखना। अभी आप सब स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हो, 1 एपिसोड का एक पिक्चर भी अपलोड किया गया है। और अभी जो आप सब स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हो ना, जहाँ पर ढेर सारे पर्सन नज़र आ रहे हैं, जिस दिन गर्ल फ्रॉम नो हियर का प्रीमियर डे था, मतलब इवेंट था, उस दिन का ही ये पिक्चर है। वहाँ पर पहले एपिसोड को रिलीज़ किया गया था ना, मतलब सबको दिखाया गया था। तो आप सब देख सकते हो कितने सारे पर्सन वहाँ पर मौजूद थे उसको देखने के लिए, बेकी को सपोर्ट करने के लिए। तो हाँ, ये देखकर तो अच्छा लगता है। और अभी बात कर लेते हैं कल के बारे में। बेकी कल ढेर सारे जगहों पर गई है इंटरव्यूज़ के लिए। एक लाइव इंटरव्यू में भी वो गई थी, शो में गई हुई थी और वो अपने मॉम के साथ गई थी, जैसे कि आप सब पिक्चर्स में देख सकते हो। लेकिन बात ये भी है, बेकी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, यानी कि उसकी तबीयत भी थोड़ी-सी खराब है। आप सब सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला, बेकी ने खुद ने ही इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख ही रहे हो। बेकी कल अपने आईजी ब्रॉडकास्ट चैनल पर इस तस्वीर के साथ मैसेज भी पोस्ट किया है। आप सब देख सकते हो, उसने लिखा हुआ है आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसने क्लियरली लिखा हुआ है उसके नेक में, मतलब गले में प्रॉब्लम हो रहा है। पर फिर भी उसको काम तो करना ही होगा। उसकी सीरीज़ रिलीज़ हो रहा है, तो क्या करे, उसको काम करना पड़ रहा है। और आप देख भी सकते हो उसके हाथ में जो है ना वो पट्टी भी लगा हुआ है। आप इसका मतलब समझ ही सकते हो। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि विकी की जो तबीयत ख़राब है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसको लगातार अभी काम करने हैं गर्ल फ्रॉम नो हियर के लिए, क्योंकि उसको प्रमोशन के लिए भी तो ढेर सारी जगहों पर जाना है, बस इसलिए। और अभी आप सब स्क्रीन पर एक वीडियो भी देख रहे हो। ये जो वीडियो है कल रात का था, जब बेकी अपने हाउस में जा रही थी। यहाँ पर फैंस भी थे, तो बेकी सबको कह रही है कि काम ख़त्म हो चुका है, मैं अपने हाउस ही जा रही हूँ। वो बाय कहते हुए नज़र आ रही है और वो कह रही है कि घर जाकर वो आराम ही करेगी। इस सिचुएशन को देखकर एक बात ज़रूर समझ में आता है कि एक्टर्स की जो लाइफ होती है वो इतना आसान नहीं होता है। आप बेकी को ही देख लो, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसके गले में प्रॉब्लम है, उसको तकलीफ़ हो रही है। फिर भी वो अपना काम करेगी, क्योंकि शेड्यूल है। शेड्यूल को ना वो बदल सकती है और ना ही अपने घर में रह सकती है, रेस्ट कर सकती है। तो ये चीज़ तो है, एक्टर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें वो इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है उसकी जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, उसका जो काम है वो अच्छे से लोगों को पसंद आए। तो इसीलिए मैं कहती रहती हूँ, चाहे वो फ्रीन हो या फिर बेकी हो, वो दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हम सबको हमेशा इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। और अब बात करते हैं बेकी जो इतने सारी जगहों पर गई है, उसने इंटरव्यू दिया है, तो उसने क्या-क्या कहा है। देखो, आप सबको तो पता ही है, वो ऑब्वियसली नैनो के कैरेक्टर के बारे में ही हर जगह पर बोला होगा और मैं नैनो के कैरेक्टर के बारे में ना जाने कितनी बार बोल चुकी हूँ, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ और बात करते हैं, जो मतलब बेकी से पूछा गया ना कुछ और सवाल, उसके बारे में बात करते हैं। बेकी से एक सवाल किया गया था कि आप जिस तरह से ग्रो हुए हो, जिस तरह से मतलब सडनली आपकी जो ग्रोइंग हुई है, वो देखकर अच्छा लगता है, पर आपके दिमाग पे कभी-कभी ऐसा आता है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ, या फिर आप कहाँ से बूस्ट हुई, आपकी जो करियर है, बहुत ज़्यादा ग्रो होना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो देखिए, यहाँ पर सडनली ही डायरेक्टली गैप द सीरीज़ का ही नाम लेती है। पहले ना मेरे इतने फैन्स थे और ना ही इतने फॉलोअर्स थे, कोई मुझे अच्छे से जानता तक नहीं था। लेकिन जब गैप द सीरीज़ आया, वही वो पॉइंट था जहाँ पर लोग मुझे जानने लगे, ढेर सारे फैन्स बने और ढेर सारे लोग ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। लोगों ने तो सडनली ही, मतलब एक रात में ही 2 लाख से लेकर 3 लाख लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लिया। मतलब बेकी का जो ये आंसर था ना, इस बात से ये साफ-साफ पता चलता है कि बेकी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसका जो ग्रोइंग स्टार्ट हुआ है, वो सडनली जो इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, वो गैप द सीरीज़ से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद बेकी से पूछा गया था, अभी
इतने सारे फैन्स बन चुके हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इस चीज़ को देखकर आपको कैसा फ़ील होता है? बेकी ने आंसर देते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब फैन्स हमारे काम को देखकर एप्रिशिएट करते हैं, देखकर कहते हैं कि बहुत अच्छा है और हमारी तारीफ़ करते हैं। इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो लव है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, उस चीज़ को मैं बोल नहीं पाऊँगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि कैसे उस चीज़ को मैं लूँ। पर हाँ, फैन्स मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और इस चीज़ को देखकर मैं हमेशा उनको थैंक यू ही कहती हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब मैं और फ्रेंड पहले फैन मीट में गए थे, वहाँ पर सिर्फ 6 से लेकर 8 फैन ही आए हुए थे। मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ बेकी जो ये फैन मीट के बारे में बात कर रही थी ना, तो वो जो पहला सीरीज़ उनका आया था जहाँ पर फ्रेंड और बेकी बेस्ट फ्रेंड बने हुए थे सीरीज़ के अंदर, सीक्रेट क्रश ऑन यू, जो कि एक बीएल सीरीज़ था, वहाँ पर फ्रेंड और बेकी पहली बार दिखी थी ना, तो उस सीरीज़ के लिए जो फैन मीट रखा गया था, वहाँ पर फ्रेंड और बेकी से मिलने के लिए 8 से मतलब 6 से 8 पर्सन ही आए हुए थे और फ्रेंड और बेकी ने उनसे बात किया था। तो बेकी उसके बारे में बोल रही है। लेकिन उसके बाद जो गैप द सीरीज़ के बाद जो सक्सेस मिला, तभी तो ढेर सारे फैन्स उन्हें लव करने लगे और उनको मतलब सक्सेस मिली। बेकी ने ये कहा है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब अच्छे से देख सकते हो फ्रेन और बेकी ने अपने हाथ में एक ट्रॉफी जैसा कुछ पकड़ रखा है। दरअसल ये एक अवार्ड है जो कि एक पर्सन ने दिया है। फ्रेन को दिया है उसके प्रीमियर के डे के दिन, जिस दिन उसका मूवी का प्रीमियर डे था, और बेकी को दिया है उसकी सीरीज़ के प्रीमियर डे पर। दरअसल मैं बता दूं, ये एक अवार्ड ही है जो कि फ्रेन और बेकी को कपल ऑफ द ईयर के हिसाब से दिया गया है और यही वो वुमेन है जिन्होंने दोनों को ही दिया है। यहाँ पर उन दोनों से एक सवाल भी किया गया था, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब फ्रेंड को ये दिया गया था तभी फ्रेंड से पूछा गया था, क्या आपको पता है आपके बारे में आज न्यूज़पेपर पे छपा हुआ था? तो फ्रेंड आंसर देते हुए कहते हैं, नहीं मुझे पता नहीं है आज मेरे बारे में न्यूज़पेपर पे आया है। तो ये जो वुमन है ये कहते हैं, आपके लिए मैं न्यूज़पेपर ले आऊँगी, आप उसे देख लेना तो पता लग जाएगा। फ्रेंड से और एक सवाल किया गया था, आपने ये अवार्ड जीता तो आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड ने स्माइल करते हुए आंसर दिया कि कहा, थैंक यू सो मच मुझे ये अवार्ड देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कपल ऑफ द ईयर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने सारे फैन्स को थैंक यू ही कहना चाहूँगी इसके लिए। उसके बाद बेकी के बारे में बात कर लेते हैं। जब बेकी को ये अवार्ड मिला और उससे पूछा गया, आपको इस चीज़ को देखकर कैसा लग रहा है? मतलब कि अवार्ड मिलकर कैसा लग रहा है? बेकी कहती है, इस अवार्ड को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है और मुझे पता है आपने ये अवार्ड भी फ्रेंड को भी दिया होगा, उसने रिसीव किया होगा। तो ये वुमन कहते हैं, हाँ बिल्कुल उनको भी हमने दिया है। उसके बाद बेकी कहते हैं, हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं, लगातार हम दोनों एक साथ ग्रो हुए हैं और अभी भी एक साथ ही ग्रो हो रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों ऑलवेज़ एक दूसरे के साथ होते हैं, काम कर रहे हैं और ये चीज़ हमें बहुत खुशी देती है और हमें फैन्स के लव को देखकर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो वुमन है वो पूछते हैं, आपके सारे फैन्स बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे लेते हो? आपको कैसा फ़ील होता है? तो बेकी कहती है, मैं कभी भी भूल नहीं पाती हूँ, जिस तरह से सारे फैन्स हम दोनों को लव करते हैं, जिस तरह से हमारे काम को वो देखते हैं और हम दोनों को लॉन्ग टाइम से ही हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, उनका सपोर्ट कभी बंद नहीं हुआ। इस चीज़ को देखकर सच में मेरा जो दिल है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मैं ये होप भी करती हूँ हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ ग्रो होते रहेंगे और हमारे फैंस भी ऐसे ही हमें साथ देते रहेंगे और हमारा जो ये फैमिली है वो फॉरएवर के लिए ही होगा। और मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि वो सब हमें वोट भी करते हैं कपल ऑफ द ईयर के लिए, तो उनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, ये जो अवार्ड है ना, शायद कोई अवार्ड शो का है या फिर ये जो पर्सन है ये खुद ने दिया है, पता नहीं क्या है, मुझे क्लियरली नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये एक अवार्ड ज़रूर है जो कि कपल ऑफ द ईयर के लिए ही था और ये जो वुमन है ये फ्रेंड को भी दिया है और बेकी को भी दिया है। और अभी इस पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। आप सब देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप GLOST ऑफ द मंथ।
10 मतलब टॉप 10 में कौन कौन से सॉन्ग है। तो पहले देख सकते हो नो मोर ब्लूज जो कि गैप द सीरीज़ का है, फ्रेन और बेकी का है। उसके बाद भी फ्रेन और बेकी का ही एक सॉन्ग है। और नंबर थर्ड पर भी गैप द सीरीज़ का एक सॉन्ग ही है। मतलब इस मंथ ढेर सारे जीएल फैंस ने फ्रेन और बेकी के ही सॉन्ग सुने हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ ही है। और अब मैं आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हूँ। आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो एक पिक्चर, दरअसल ये एक इंस्टाग्राम रील ही है जिसको फ्रीन ने लाइक किया है और ये बात कल की है यानी कि 6 मार्च का है। तो फ्रीन ने जो ये लाइक किया है ना, आप सब देख सकते हो इस रील में क्या लिखा हुआ है, माई जीएफ मूड बी लाइक मतलब आज मेरी गर्लफ्रेंड की मूड कैसा है। और इस रील के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ। उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका मूड आज ऐसा है कि वो प्रीटी लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर पिक्चर में लिखा भी हुआ है। और उसके बाद आप सब देख सकते हो मतलब इस रील के हिसाब से जीएफ जो है वो कह रही है प्ले विथ में मतलब कि मेरे साथ खेलो। मतलब ये जो रील था ना, मतलब जो गर्ल्स के मूड होता है, कभी वो खुद की ही आईने देखकर कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ, कभी उनका मन खाने का करता है तो कभी उनका मन किसी के साथ खेलने का करता है, खास करके उस पर्सन के साथ जो उसके क्लोज हो या फिर जीएफ हो पीएफ हो जो भी हो। तो सारे फैंस इस चीज़ को देखकर ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये फ्रेंड की जीएफ कहाँ से आया। और अगर फ्रेंड का कोई जीएफ नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड को उसके मूड के बारे में कैसे पता चलता है। और फ्रेंड ने सबसे बड़ी बात इस रील को क्यों लाइक किया है, उसकी गर्लफ्रेंड का मूड क्या कुछ ऐसा टाइप है आज, क्या उसका मूड थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, वो उसके साथ प्ले करना चाहती है, वो खुद को प्रिटी कह रही है, या फिर जो भी है इस रील में जो बताया गया है दिखाया गया है। तो सारे फैंस का तो यही कहना है, अगर फ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड ने इस रील को लाइक ही क्यों किया है। या फिर ऐसा है, इस चीज़ को देखकर ये प्रूफ होता है कि फ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर है पर वो अभी बता नहीं रही है, सीक्रेट रख रही है। यार देखो जो भी है, मैंने जो देखा, मैंने जो जाना, मैंने आप सबको वो बता दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि फ्रेंड ने इस रील को लाइक किया है। और फैंस भी ऐसा ही कह रहे हैं, अगर फ्रेंड का कोई जीएफ है ही नहीं तो फ्रेंड इस रील को लाइक क्यों कर रही है। तो जो भी है अब क्या कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप सबको क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, अगर कोई नया आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।